हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के अंदर। और आज हम लेके आए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम एंड्रोशियम के अंदर जो भी कंसेप्ट है वो कवर करने वाले हैं और उसके बाद उसके एग्जांपल को याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। तो बाकियों के वीडियो की तरह अपने वीडियो में एनिमेशन तो इतना नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो 100% आपको खुश करने वाला है। आपको जो ज़रूरी है वो चीज़ें आप तक पहुँचाने वाला है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिए और ऐसे बेहतरीन कंटेंट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम एंड्रोशियम के अंदर जो भी कंसेप्ट्स है वो पहले जान लेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल की ट्रिक देखने वाली है। तो चलो एपिपेटैलस से शुरू करते हैं। एपिपेटैलस का मतलब क्या होता है। एपिपेटैलस टर्म को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेमेन अटैच्ड टू द पेटल्स। स्टेमेन्स अटैच्ड टू द पेटल्स। जिस फ्लावर के अंदर जो स्टेमेन होता है वो पेटल्स को अटैच होगा, उस फ्लावर को हम एपिपेटैलस फ्लावर बोलेंगे। उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? एपिपेटैलस फ्लावर। तो दूसरी टर्म क्या है हमारी? एपिफाइलस। दूसरी टर्म क्या है? एपिफाइलस, जिसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। एपिफाइलस मतलब क्या? स्टेमेन अटैच्ड टू द पेरियंथ। पेरियंथ मतलब क्या? व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट सेपरेटेड। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड as perianth. And then stamen, if stamens are attached to that perianth, then that flower is called as epiphyllus. जब कैलिक्स एंड करोला सेपरेट नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं हम? पेरियंथ। एंड जब स्टेमेन उस पेरियंथ को अटैच होता है उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एपिफाइलस। क्या कहते हैं? एपिफाइलस। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? पॉलीएंड्रस। तो पॉलीएंड्रस को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्टेमेन्स अरेंज्ड सेपरेटली। मतलब कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है? स्टेमन्स बंच के फॉर्म में होते हैं। मतलब कुछ फ्लावर में 2 बंच हो गए, कुछ फ्लावर में स्टेमेन 4 बंच में अरेंज हो गए, कुछ फ्लावर में स्टेमेन्स 5-6 बंच में अरेंज हो गए। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हो गए जिसके अंदर वो बंच के फॉर्म में नहीं, तो हर एक स्टेमन अलग अलग ओरिजिन करेगा। वैसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस। पॉली मतलब बहुत सारे, एंड्रस मतलब एंड्रोशियम, मतलब यहाँ पे कौन सा भी बंच नहीं होने वाला, हर कोई सेपरेट होने वाला है। वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं हम? पॉलीएंड्रस फ्लावर। और हमारी नेक्स्ट टर्म क्या है? मोनोएडेल्फस। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? मोनोएडेल्फस। और इस टर्म को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोनोएडेल्फस मतलब स्टेमेन्स यूनाइटेड इनटू सिंगल बंच। अब जब स्टेमेन्स बंच के फॉर्म में तैयार होंगे, जिस फ्लावर में स्टेमेन्स किसके फॉर्म में होंगे? बंच के। और बंच कितने होंगे? सिर्फ सिंगल बंच होगा। और सिंगल बंच पे फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमेन है वो अरेंज होंगे। और इस टर्म को हम फ्लावर के अंदर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मोनोएडेल्फस फ्लावर। जब स्टेमेन अरेंज्ड इन अ बंच, दैट इज सिंगल बंच, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज मोनोएडेल्फस फ्लावर। तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? डायएडेल्फस फ्लावर। तो डायएडेल्फस में क्या होगा? अगर जब मोनोएडेल्फस में सिंगल बंच में हो गए तो डायएडेल्फस में कितने बंच में हो गए? 2 बंच में हो गए। स्टेमेन अरेंज्ड इन द 2 बंच, दैट टर्म इज कॉल्ड एज डायएडेल्फस। एंड पोलोएडेल्फस मतलब क्या होगा? जब स्टेमेन 1 से 2 से ज़्यादा बंच में अरेंज हो जाएगी। स्टेमेन अरेंज्ड इनटू मोर देन 2 बंडल, देन दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलीएडेल्फस फ्लावर। तो आपको अगर एंड्रोशियम की ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये जो बेसिक टर्म्स है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स याद करने के लिए हमारे पास एक सिंगल ट्रिक है, जिसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। हमारा बेहतरीन कंटेंट है, उस कंटेंट का फ़ायदा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल की ग्रोथ इतनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रिक के तरफ जाने से पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो पहली और दूसरी टर्म हमारी किससे रिलेटेड है? दैट पोजिशन ऑफ स्टेमेन। पहली और दूसरी टर्म किस पे रिलेटेड है? पोजिशन ऑफ स्टेमेन। दैट इज स्टेमेन कहाँ पे है? पेटल पे है या पेरियंथ पे है। इसलिए पहली और दूसरी टर्म किसी चीज़ हमें एक्सप्लेन कर रही है? पोजीशन ऑफ स्टेमेन। और ये जो बाकी बची हुई 4 टर्म्स है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है? कि स्टेमेन्स की अरेंजमेंट कैसी है फ्लावर में। क्या
एक्सप्लेन करती है अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन। ठीक है, तो चलो अब हमने ये सभी टर्म्स को समझ लिया है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स याद करने की बारी आती है। तो टर्म्स तो समझना आसान था, अब इसके बाद एग्जाम्पल्स को समझना भी हमें आसान करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए हम एक बेहतरीन ट्रिक लेके आए, जिसके बाद आपको एंड्रोशियम के अंदर ये जो 6 टर्म्स है उसके अंदर के एग्जाम्पल्स बहुत ही आसानी से याद होने वाले हैं। तो चलो चलते हैं हमारे ट्रिक की तरफ। तो ट्रिक क्या है? इपिक पेपर। अब ये जो नीट का पेपर है कोई आसान पेपर तो नहीं है, नीट का पेपर कोई आसान पेपर तो नहीं है। तो नीट का पेपर कैसा है? इपिक पेपर है। इपिक मतलब ऐसे बहुत रेयर पेपर होते हैं जिसके अंदर 20 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं, मतलब ये कुछ तो इपिक है। इस साल 20 लाख पीपल अपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये कुछ तो इपिक एग्ज़ाम है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? इपिक पेपर। अब इपिक पेपर है, ठीक है, तो इपिक पेपर होने के पीछे कुछ तो रीज़न होगा। तो इपिक बीइंग इपिक पेपर, फिजिक्स इज आल्सो इपिक। ठीक है, तो इपिक पेपर है तो बीइंग इपिक, इपिक फिजिक्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो ये अगर इपिक पेपर है तो इपिक पेपर होने के कारण इसके अंदर कोई इपिक फिजिक्स है, तभी तो सबके लग चुके हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? इपिक पेपर बीइंग इपिक, इपिक फिजिक्स लोल मोर। ठीक है, पेपर तो इपिक है लेकिन इसके अंदर क्या है? इपिक फिजिक्स है जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को लोल करता है। क्या है? ये तो पहले से ही इपिक पेपर है और इपिक पेपर होने के कारण इसमें इपिक फिजिक्स है जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है। तो इपिक पेपर बीइंग इपिक, इपिक फिजिक्स लोल मोर। और इससे होता क्या है? स्टूडेंट रिपीट करता है और नेक्स्ट साल एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन भी करता है। एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, एक से ज़्यादा मतलब दो अटेम्प्ट लेता है एग्ज़ाम पार करने के लिए। और जिसके अंदर जो भी इंसान 2 अटेम्प्ट लेता है उसके पीछे मैक्सिमम स्टूडेंट का रीज़न क्या होता है? फिजिक्स। कि हमारा फिजिक्स नहीं हो गया, हमारा फिजिक्स नहीं हो पाया, इसलिए हमें एक गैप लेने पड़ा, लॉन्ग टर्म लेना पड़ा। ठीक है, तो क्या है ट्रिक? इपिक पेपर बीइंग इपिक, इपिक फिजिक्स लोल मोर। और इससे क्या होता है? क्या होता है इससे? कॉजेस डाई अपीयरेंस पॉलिसी। तो ट्रिक क्या है? इपिक पेपर बीइंग इपिक, इपिक फिजिक्स लोल मोर कॉजेस डाई अपीयरेंस पॉलिसी। तो ये एक पॉलिसी की तरह हो गया है कि नीट का पेपर कोई भी पहले अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं कर पाता, पहले अटेम्प्ट में पार नहीं कर पाता। जो बहुत हार्ड वर्क करता है वो तो बहुत आसानी से कर पाएंगे पहले अटेम्प्ट में, लेकिन जो स्टूडेंट मीडियम होते हैं स्टडीज़ में वो पेपर क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर होता है इपिक फिजिक्स। तो ट्रिक क्या है? इपिक पेपर बीइंग इपिक, इपिक फिजिक्स लोल मोर कॉजेस डाई अपीयरेंस पॉलिसी। ट्रिक क्या है? इपिक पेपर बीइंग इपिक, इपिक फिजिक्स लोल मोर कॉजेस डाई अपीयरेंस पॉलिसी। जिसके बाद आपको मिल जाएंगे जो ऊपर की 6 टर्म्स है उसके एग्जाम्पल। कैसे? चलो देखते हैं। इपिक पेपर के अंदर इपिक पेपर मतलब क्या होता है? इपिपेटैलस। इपिक पेपर मतलब क्या? इपिपेटैलस। इपिक पेपर मतलब क्या? इपिपेटैलस। एंड इपिपेटैलस का एग्जाम्पल क्या है? ब्रिंजल। मतलब बीइंग इपिक मतलब क्या? ब्रिंजल। बीइंग इपिक मतलब क्या? ब्रिंजल। तो इपिक पेपर मतलब इपिपेटैलस, बीइंग मतलब ब्रिंजल। ठीक है, चलो अब इपिक फिजिक्स मतलब क्या देखते हैं। इपिक फिजिक्स मतलब इपिफाइलस। इपिक फिजिक्स मतलब क्या? इपिफाइलस। एंड लोल मतलब लिली। लोल मतलब लिली। मोर मतलब क्या होता है? मोनोएडेल्फस। मोर मतलब क्या होता है? मोनोएडेल्फस। एंड कॉजेस मतलब क्या होता है? चाइना रोज। कॉजेस मतलब क्या होता है? चाइना रोज। डाई अपीयरेंस के अंदर हो गए 2 पार्ट। डाई अपीयरेंस के अंदर हो गए 2 पार्ट। पहला होगा पार्ट डाई और दूसरा पार्ट होगा पी। पहला पार्ट होगा डाई जिसके अंदर डाई एंड दूसरा पार्ट होगा पी जिसके अंदर डाई मतलब क्या होता है? डाई अडेल्फस। डाई मतलब क्या होता है? डाई अडेल्फस। एंड पी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। पी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। तो डाई अपीयरेंस के अंदर डाई मतलब डाई अडेल्फस एंड इसका एग्जाम्पल है पी। पॉलिसी के अंदर भी सिमिलरली 2 पार्ट होते हैं। पॉलिसी के अंदर भी सिमिलरली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पॉल और दूसरा होता है सी। पॉल मतलब क्या होता है? पॉली एडेल्फस। पॉल मतलब क्या होता है? पॉली एडेल्फस। एंड साई का मतलब होता है साइट्रस। साई का मतलब होता है साइट्रस। तो इपिक पेपर मतलब इपिपेटैलस, बीइंग मतलब ब्रिंजल, इपिक फिजिक्स मतलब इपिफाइलस, लोल मतलब लिली,
लिली, मोर मतलब मोनो एडेल्फस, कॉजेस मतलब चाइना रोज, डाई मतलब डाई एडेल्फस, पी मतलब पी, पॉलिसी के अंदर पॉल मतलब पॉली एडेल्फस एंड सी मतलब साइट्रेस। तो हमारे ट्रिक के बाद हमें क्या चीज़ें मिली, एक तो पहली टर्म मिली इपीपेटलस जिसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल, दूसरी टर्म हमें मिली इपीफाइलस जिसका एग्जाम्पल है लिली, तीसरी टर्म हमें मिली मोनो एडेल्फस जिसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, फोर्थ टर्म हमें मिली डाई एडेल्फस जिसका एग्जाम्पल है पी, लास्ट टर्म हमें मिली पॉली एडेल्फस जिसका एग्जाम्पल है साइट्रस। तो ट्रिक क्या है हमारी, एपिक पेपर बीइंग एपिक फिजिक्स लोल मोर कॉजेस डाई अपीयरेंस पॉलिसी। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।